नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ शुभम। आपका हमारे अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि भोजन करते समय टीवी क्यों नहीं देखना चाहिए, इसके पीछे क्या रीजन है। ये सब कुछ हम इस वीडियो में देखते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए अब हम शुरू करते हैं। सामाजिक या पारिवारिक कारण। आज के इस जमाने में टीवी का अभिशाप तो नहीं बन गया है, इस बात का चिंतन करना आवश्यक हो गया है। किसी भी बात का उपयोग जब दुरुपयोग बन जाता है तो वह अभिशाप बन जाता है। हालांकि आज के जमाने में इस दुनिया में क्या चल रहा है कुछ मिनटों में हमें पता करने का सबसे आसान माध्यम टीवी है। यदि हम विचार करें कि जिस अग्नि से हम भोजन बनाते हैं वह अग्नि घर को भी जलाकर राख कर सकती है, इसलिए दोष अग्नि का नहीं है। किसी भी बात का सदुपयोग या दुरुपयोग उसे अच्छा या बुरा बनाता है। टीवी के बारे में यही बात लागू होती है। हमारा रोज का अनुभव है कि टीवी की वजह से हमारा अब आपसी संवाद समाप्त हो गया है। परिवार का सोचे तो बच्चों को कार्टून फिल्म चाहिए, युवाओं को तो पिक्चर या फिर क्रिकेट मैचेस चाहिए, स्त्रियों को सीरियल्स चाहिए, बड़े बुजुर्गों को समाचार चाहिए। घर में आते ही बस अपने अपने पसंद के चैनल शुरू हो जाते हैं, या तो अलग अलग कमरों में अपने अपने टीवी के सामने बैठ जाते हैं, इसीलिए आपस में बात ही नहीं होती। यहाँ तक कि यदि कोई मित्र या संबंधी भी मिलने आए तो दोनों भी टीवी देखने लगते हैं, आपस में संभाषण ही नहीं होता। जाते समय फिर से जरूर आना कहकर उन्हें विदा किया जाता है। यह अत्यंत शोचनीय अवस्था परिवार की होने लगी है। इस पर गंभीरता से चिंतन और मनन करने की आज की आवश्यकता हमें है। यह तो हमने जान लिया, और इसके पीछे वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या कहता है ये भी हमारे लिए जानना आवश्यक है। इससे पूर्व कि वैज्ञानिक कारण क्या है, हमें कुछ मेडिकल या अथवा अपने शरीर में स्थित ग्रंथियों का ज्ञान आवश्यक होना चाहिए। मनुष्य के शरीर में कई ग्रंथियां होती हैं, जिसमें मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक एक्सोक्राइन और दूसरी एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जिसमें एक्सोक्राइन ग्लैंड्स उदाहरणार्थ सलाइवरी ग्लैंड, स्पर्म आदि रक्तवाहिनी द्वारा एंजाइम शरीर में एक विशिष्ट की जगह स्रावित करती है और शरीर पर अपना असर दिखाती रहती है। उसके विपरीत एंडोक्राइन ग्रंथियां जो बिना रक्तवाहिनी के सीधे रक्त प्रवाह में स्रावित होती है, इनके स्राव को हार्मोन्स कहते हैं। ये हार्मोन्स दूर तक जाते हैं, अपना असर दिखाते हैं। उदाहरणार्थ पिनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, थाइमस, एड्रेनल ग्लैंड, पैंक्रियाज, ओवरी, टेस्टिस, ये सब ग्लैंड्स आदि होते हैं, जिसमें से कई एंडोक्राइन ग्रंथियां इनका सीधा संबंध मानवीय भावनाओं से होता है। मेडिकल अभ्यास और रिसर्च में यह देखा गया है, मेडिकल शब्दावली यानी कि मेडिकल टर्मिनोलॉजी शायद समझने में कठिन हो सकती है, किंतु अपने दिन ब दिन के अनुभव पर से हम विचार करेंगे। हम जब कभी भी टेंशन में आते हैं या डर जाते हैं तब अपनी सांसें जोर से चलने लगती है और अपने हृदय की गति तेज होकर अपनी धड़कनें हमें खुद को सुनाई देती है। इसका कारण है उस मनस्थिति को अपने शरीर में एंडोक्राइन ग्रंथियां से जो हार्मोन निकलता है उसे एड्रेनालिन कहते हैं, और इसके स्राव की वजह से सांसें तेज चलने लगती हैं और दिल की धड़कन तेज हो जाती है। ये दिखाने वाली बातें या महसूस करने वाली बातें हैं। न दिखने वाली कई शारीरिक असर अपने शरीर के अंदर होते हैं, जैसे कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, अर्थात अपने मानसिक भावनाओं का या मनस्थिति का असर अपने शरीर पर होने लगता है। हम जब टीवी देखते हैं तब आज के इस जमाने में इंटरनेट की वजह से सेकंडों में चैनल्स चलते हैं। हम कभी सिनेमा तो कभी कोई सीरियल देखते हैं। सिनेमा या सीरियल देखते समय हम उस घटना के बहाव में इतना बह जाते हैं कि यदि कोई दुख का सीन हो तो हमारे आंखों में पानी आ जाता है। करुणा का दृश्य हो तो मन में करुणा जाग जाती है। अन्याय होता है उसे देखकर हम संताप होकर क्रोध आ जाता है। अर्थात
हमारे इमोशंस चलचित्र की घटना के अनुसार बदलने लगते हैं। भोजन करते समय मारधाड़ के सीन देखकर, उसे दुख भरे सीन देखकर हमारी भावनाएं बदलती रहती है। और साइंस यह कहता है कि भावनाओं का असर हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी कि हार्मोन्स पर होता है और उसका दूरगामी परिणाम भले ही तुरंत न दिखे अपने शरीर पर अवश्य होता है। इसीलिए भोजन करते समय शांत चित्त से प्रसन्न वातावरण में आनंद के साथ ले, जो हमारी पाचन क्रिया में उसे मदद भी करता है और शरीर स्वस्थ रखने में उसकी मदद करता है। इसी वजह से दोस्तों, भोजन करते समय टीवी नहीं देखना चाहिए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उस बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली सभी इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तब तक के लिए थैंक यू। बने रहिए धर्म और विज्ञान के साथ।